नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की जिस समय मुंबई में बैठक चल रही थी, उसी समय जो है वन नेशन वन इलेक्शन और संसद के विशेष सत्र को आहूत करने का फैसला हो रहा था। बस क्या था, कोहराम मच गया। कोहराम से मतलब सियासी कोहराम की आखिरकार चुनाव के ऐन मौके पर मोदी सरकार 5 दिन के लिए ये सत्र क्यों बुला रही है। कुछ तो बात है, वन नेशन वन इलेक्शन ही सिर्फ एजेंडा है या इसके अलावा भी। तो आपको बता दें कि जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी का ऐलान हुआ, वैसे ही चर्चा होने लगी कि कमेटी में और कौन कौन। कोविंद तो सामने आ गए। आज वो नाम भी क्लियर हो गए कि गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, अधीर रंजन चौधरी, संजय कोठारी, एनके सिंह, हरीश साल्वे जैसे 7 जो है दिग्गज इसमें शामिल किए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि के अलावा कुछ अनुभवी चेहरों को शामिल करने की कोशिश की गई है और एक्सपर्ट्स को शामिल करने की कोशिश की गई है। आखिर ये क्या है और इतनी जल्दीबाजी में क्या ये लागू हो सकता है, और यदि लागू हो सकता है तो जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं क्या वहाँ की विधानसभाएं भी भंग होगी। वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब है एक साथ लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का इलेक्शन, यानी कि देश में 28 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे हैं जहां पर कि विधानसभा है। अभी कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तो बहाल हुई नहीं है। तो क्या ये संभव है, और यदि संभव है तो जब कभी लोकसभा हंग होगी उस स्थिति में विधानसभाओं का क्या होगा। बहुत सारे इसमें कानूनी पहलू है। राज्यों की सहमति जरूरी है, 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। उधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता उस सवाल उठा रहे हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन यूपी में लागू करने की हिम्मत दिखाएगी ये सरकार। करा लीजिए चुनाव, पता चल जाएगी औकात। दरअसल विपक्ष को अब ये लग रहा है कि मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। वन वर्सेज वन जैसे ही कैंडिडेट आएगा वैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट का जीतना मुश्किल हो जाएगा। उनका आकलन ये है कि अभी तक एनडीए और बीजेपी विपक्ष के वोटों के बंटवारे की वजह से जीत रही थी, और जब विपक्ष एक हो जाएगा तब उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही सोच करके कि 2 चुनाव तो देख लिए, मोदी को हराना मुश्किल है, लिहाजा विचारधारा में अंतर होते हुए भी, हितों के टकराव होते हुए भी सभी के सभी एक मंच पर 28 दल आए हैं और सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे हैं कि हम सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया और सॉल्व हो गया, अंदर कोई झगड़ा ही नहीं है। खबर है कि मीटिंग में अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की बात का मुद्दा उठाया था और भी कुछ दलों ने सीट शेयरिंग की बात की थी, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसला हुआ है तो जो 4 कमेटियां बनी हैं उस पर फैसला हुआ है, और ये फैसला हुआ है कि हम साथ चलेंगे तभी मोदी को हरा पाएंगे, अदरवाइज हराना मुश्किल है। असली झगड़े की शुरुआत तो तब होगी जब सीट शेयरिंग की बात होगी। कांग्रेस और आप का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। खबर है कि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी क्योंकि वो ये झगड़ा खत्म कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बोले निकल गए थे। बहुत सारी बातें हैं सामने, जो दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। और इधर जो कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी जैसे ही अपनी सिफारिश देगी उसके बाद क्या वहाँ पे संसद में होने वाला है, मोदी सरकार कैसे सबको कन्विंस करेगी, कैसे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मनाएगी, इस पे हमारी नज़र रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।